नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। जून 2023 क्या लेकर के आ रहा है, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप वर्गो हैं या कन्या राशि के हैं, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही टैरो रीडिंग्स अब अवेलेबल हैं। अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। चलिए, वर्गो कन्या राशि जून 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए। फर्स्ट मैसेज वी हैव इज टी पॉट। डीप फ्रेंडशिप with someone of the same sex. So कोई ऐसा पर्सन जो आप ही के जेंडर का है, उनके साथ में कोई डीप फ्रेंडशिप हो सकती है, कन्वर्सेशन हो सकता है, आपकी लाइकिंग्स एक जैसी हो सकती हैं, थॉट्स एक जैसे हो सकते हैं, एक तरीके से एक बॉन्ड आप क्रिएट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून। नेक्स्ट मैसेज वी हैव डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। कोई ऐसा पर्सन जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत ज़्यादा विश्वास है, उनकी कोई एडवाइस आप फॉलो कर रहे हैं, आप मान रहे हैं, कुछ कन्वर्सेशंस आप दोनों के बीच में हो रहे हैं, कुछ फ्रूटफुल कन्वर्सेशंस भी हो सकते हैं, बिकॉज डॉग इज़ अ वेरी लॉयल एनिमल। सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कुछ अच्छी एडवाइस या कुछ अच्छा थॉट आपके सामने आने वाला है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज फनल। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। तो कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा समय आपके सामने आ सकता है जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, इरिटेटेड हो सकते हैं किसी बात को लेकर के, लाइफ में किसी सिचुएशन को लेकर के आप परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं। कुछ लेसन्स हैं आपको इस सिचुएशन से जो लर्न करने हैं, कुछ सीखना बाकी है या कुछ सीखना चाहते हैं आप, यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। फ्रस्ट्रेशन को साइड में रख करके जो भी सीखना है उसको थोड़े बड़े पैमाने में देखने की ज़रूरत है, मुझे ये लग रहा है। वी हैव हैंडशेक। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। सो कोई ऐसा पर्सन जिनको आप जानते नहीं हैं, आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, आप किसी से मिल रहे हैं, हो सकता है ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के वहाँ पर हो, या कलीग हो, कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनके साथ मिलने से आपकी ये जो मीटिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इन द एंटायर मंथ। वी हैव पैरट। समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। किससे क्या बात कर रहे हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, इन सब बातों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। समवन विल गॉसिप अबाउट यू। आपके कोई सीक्रेट्स हैं जिसके बारे में लोग बातचीत करेंगे, यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव वेज। सीक्रेट एडमायरर। कोई है आपको जो पसंद कर रहे हैं, कोई है आपको जो लाइक कर रहे हैं, आपके एडमायरर है, आपकी अच्छी बातों के बारे में, आपके ख्यालों में कोई पर्सन है जो पसंद कर रहे हैं आपको, ये एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट वी हैव व्हील। इंडिपेंडेंस, ओ सॉरी, इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। ओके, व्हील की एनर्जी आ रही है, इसका मतलब है जैसे सर्कल होता है, गोल घूमते रहना होता है ना। कोई ऐसी सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, रिपीट कर रही है अपने आप को, कुछ उसका उसका कोई एंड नहीं है, उसका कोई छोर नहीं है। कोई ऐसी सिचुएशन जो कुछ आ रही है, हर बार आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई एक साइकिल जिसे हम कह सकते हैं, कोई एक ऐसी सिचुएशन जिसे हम कह सकते हैं जिससे आपको कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है। वी हैव फ्राइंग पैन। ट्रबल, एक्यूजेशंस। कुछ ऐसी सिचुएशन जो कि आपकी लाइफ में बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, कुछ ट्रबल आपके सामने आ रहा है, कोई आपके सामने सिचुएशन ऐसी आ रही है, अचानक से ट्रबल है, एक्यूजेशन से आपको कोई ब्लेम मिल रहा है, आपको आपके सामने लोग आपकी या तो वैल्यू नहीं कर रहे हैं या आपको ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका ध्यान होना चाहिए, हमारे पास में यहाँ पर है वी हैव करियर एंड वी हैव हैप्पीनेस।
सो हैप्पीनेस एंड करियर के अंदर आपका कंसंट्रेशन इन द मंथ ऑफ जून 2023 रहना चाहिए। चलिए, वो जो भी क्वेश्चंस हैं अब आपके मन में अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के, अपार्ट फ्रॉम योर लव लाइफ, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए हम डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग करते हैं। मंथली रीडिंग्स, 15 डेज की रीडिंग एंड डिफरेंट टॉपिक्स की रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में एंड वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगी। साथ ही आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। ओके, वर्गो, कन्या राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द मैजिशियन। साथ ही हमारे पास में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है। वी हैव टेम्परेंस, वी हैव द स्टार एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। इतने सारे मेजर आर्कानास, मेजर आर्कानास। चलिए, जो भी है आपके सवाल। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा सा आपको शांति से बैठने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैनिक या स्ट्रेस के अंदर आकर के बैठना है। इसका मतलब ये है कि आपको, जैसे हम कहते हैं ना कि इस कार्ड से मुझे एक चीज़ याद आ रही है, अपने आप को एक सेफ डिस्टेंस पे रखना है। आपको एक सेफ जगह पर आपको रखना है जहाँ से आप अपनी लाइफ की कंप्लीट पिक्चर को, अभी हाल फिलहाल की जो परिस्थितियाँ हैं उसको कंप्लीट तरीके से देख सकें। इसका मतलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा भी एंगेज नहीं होना है। अपने आप को सेफ रखेंगे, उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा चीज़ें दिखाई देंगी। अगर पैनिक मोड के अंदर ऑपरेट करेंगे, अगर स्ट्रेस के अंदर ऑपरेट करेंगे, तो आप उस स्ट्रेस के अंदर, उस ग्रेविटी के अंदर आ जाएंगे और आपके डिसीजंस में फ़र्क आने लगेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हैं यहाँ पर, आई एम श्योर आपको ये किंग के पीछे कुछ दो आंखें टाइप दिख रहा होगा। लेट मी कम टू द कैमरा, है ना। आई फील कि कोई ऐसा है जो शायद आप पे नज़र रख रहा है, या आपको अपनी लाइफ में किसी चीज़ पर, किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। कुछ डिसीजंस आप ले सकते हैं, एक अच्छा काम आप कर सकते हैं। कहीं पर आपके डिसीजंस की वजह से, आपके सूझबूझ और समझ की वजह से कुछ काम बन सकते हैं, कुछ काम बन रहे हों। आप जैसे लीडर हो, कहीं पर आपको मान सम्मान मिल रहा हो, आपको मेजर डिसीजंस लेने हो, ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। मगर जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने, थोड़ा सा शांति से सोच समझ करके, विचार करके ही आगे बढ़ना है। नेक्स्ट वी हैव द स्टार। द स्टार में यहाँ पर हमारे पास में देखिए, एक तरीके से आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है अपने विचारों के अंदर, अपनी सिचुएशंस के अंदर। जो भी परिस्थितियों में आप डील कर रहे हैं, जो भी परिस्थितियों को आप मैनेज कर रहे हैं, उसमें आपको एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, अपने सिचुएशन को और भी ज़्यादा, आपके जो भी है परिस्थिति, काम हो या घर है या फैमिली है या कोई भी और चीज़ है, उसमें एक बैलेंस आपको क्रिएट करना है। एक ओवरफ्लोइंग एनर्जी आपकी आनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास में स्टार का कार्ड आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ शिव जी के यहाँ से गंगा जी निकल रही है ना, सिर में से गंगा जी निकल रही है, ठीक है। सो एक ओवरफ्लोइंग एनर्जी मुझे यहाँ पर समझ आ रही है, एक ओवरफ्लोइंग एनर्जी जिससे सबको कुछ ना कुछ अच्छा हो सके। आपका तो अच्छा हो ही हो, साथ में दूसरों का भी कुछ अच्छा हो सके। आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा हाई या अपलिफ्टेड फील करेंगे इस समय में। अगर नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप कुछ स्पिरिचुअल काम कर सकते हैं, पूजा पाठ है, मेडिटेशन है, योगा है, या कोई भी और तरीके का स्पिरिचुअल काम कर सकते हैं। लाइफ में कुछ नया पर्पस आपकी तरफ आ रहा हो, कोई नई सिचुएशन आपकी तरफ आ रही हो जिसका आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
ठीक है, बहुत सारे मेजर आर्कानाज हैं यहाँ पर। अब हमारे पास में वी हैव टेम्परेंस। टेम्परेंस इज अ कार्ड ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन सिचुएशंस। यहाँ पर एक अप्सरा है जो डांस कर रही है, जो नृत्य कर रही है, और वो पानी अमृत, एक्चुअली अमृत पिला रहे हैं, ठीक है सबको। अमृत पिलाना इज देवताओं को भी देना है, दानवों से भी बचाना है, डेविल्स जिसे हम कहते हैं, डेविल से बचाना है, और देवताओं को यू हैव टू गिव देम टू द लॉर्ड। ठीक है, किस तरीके से बैलेंस करना है, दैट इज व्हाट द कार्ड ऑफ टेम्परेंस मीन्स। ठीक है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, मैं एनर्जी पिक करके बात कर रही हूँ यहाँ पर। आई फील कि आपको, जैसे हमारे पास में ऑलरेडी स्टार के कार्ड में आया था, कि थोड़ा क्रिएटिव, थोड़ा बैलेंसिंग, अपने आप को अपलिफ्ट करना है, मोटिवेट करना है। देखिए, सिचुएशन आपके सामने जो भी आ रही है, वो सिचुएशन में और ऊपर की तरफ उठ करके और स्ट्रांगली और वाइजली डिसीजंस आपको लेने हैं। आई फील कि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस को क्रिएट कर पाएंगे। उस कॉन्फिडेंस तक पहुंचना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिचुएशंस चेंज हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक ऐसा कार्ड है जहां पर समय का जो चक्र जिसे हम कहते हैं वो घूम रहा है। ठीक है, समय का पहिया जो घूम रहा है। यहाँ पर देयर इज अ लायन एंड देयर इज अ काव। दोनों ही एनिमल्स एक साथ नहीं रह सकते, बिकॉज जो लायन है वो काव को खा जाएगा, राइट। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि अगर समय, जैसे हम कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान है, समय आएगा तब सब ठीक हो जाएगा, हम नॉर्मली इस बात को कहते हैं। ऐसा समय आएगा जहां पर लायन और काव दोनों साथ में खड़े होंगे। दैट मीन्स कि आपका बड़े से बड़ा दुश्मन या कोई भी काम जो आपका नहीं हो रहा हो, वहां सब जगह पर आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ अलग हटकर की चीजें हो सकती हैं जिंदगी के अंदर, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स यहाँ लिखा हुआ है, कुछ अलग तरीके की चीजें। और डेफिनेटली कार्ड यही कह रहा है हमें कि लायन एंड काउ बोथ ऑफ देम आर स्टैंडिंग टुगेदर। मतलब आपकी लाइफ में कुछ नया टर्न आ रहा है, कुछ नई इवेंट आ रही है, कुछ ऐसा जो आपने सोचा नहीं। आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन सकते हैं और आपके दोस्त भी आपके दुश्मन बन सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं, प्लस भी है तो माइनस भी है। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रख करके चलना है। सिचुएशंस में जगह बदल सकती है, जॉब चेंज हो सकती है, आप कहीं दूसरी जगह बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, या जॉब, करियर या बिजनेस को लेकर के अब्रॉड है या कोई और दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो, ये एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव द मैजिशियन। मैजिशियन का कार्ड एक ऐसा कार्ड है, एक ऐसी एनर्जी है जो अपने आप में ही कंप्लीट है। इट्स अ कंप्लीट कार्ड। मैजिशियन की एनर्जी, इट्स अ कंप्लीट कार्ड। देखिए यहाँ पर है ना, आप अलग ही जोन में है, एक अलग ही परिस्थिति के अंदर है। यहाँ पर आपको, मुझे लग रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आपके सामने ऐसी बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, आपके सामने ऐसी बहुत सी बातें आ जाएंगी जो कि आपके सामने क्लियर नहीं थी। आपको कुछ स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में चीज़ों के बारे में पता नहीं था, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ ऑफ जून आपके सामने सिचुएशंस बहुत स्ट्रांगली चेंज होने वाली है, बहुत स्ट्रांगली बदलने वाली है। यूनिवर्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। अपने मैनिफेस्टेशन पावर को और ज़्यादा आपको इंक्रीज करने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर चेंजेस लेकर के आ सकते हैं अपने नॉलेज से, अपने तजुर्बे से, या अगर हम कहें कि आप अपने अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ये एनर्जी पिक हो रही है इस महीने के लिए कि जब आप जून के अंदर एंटर होंगे ना, तब आपकी थोड़ी सोच डिफरेंट होगी, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून आप बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन बनने वाले हैं। आप इनसाइड आउट ग्रो करने वाले हैं और आपके सामने जो भी चुनौतियाँ या जो भी सिचुएशंस आने वाली है, जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं, वो सारे चैलेंजेस में आप बहुत अलग होकर के दिखने वाले, उभरने वाले, एक उभरता हुआ सितारा हम जिसे कहते हैं ना, उस तरीके की एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। चलिए, लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी इन द मंथ ऑफ जून 2023, वो भी देख लेते हैं। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी परिस्थिति में
रेजोनेट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, बस उसी को फॉलो करिए। चलिए, वी हैव 6 ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ wands, 10 of pentacles, the fool and the sun। ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। आई फील कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक, आपके रोमांस के अंदर, आपकी लव लाइफ के अंदर आप अपने पार्टनर को बहुत याद कर रहे हैं। आप लोगों का जो बेस रहेगा ना रिलेशनशिप का इस मंथ, आप दोनों की एनर्जीज में सबसे ज़्यादा एक दूसरे को याद करना, एक दूसरे को मिस करना, एक दूसरे के ख्यालों में रहना, एक दूसरे के विचारों में रहना, ये एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। आपके रिलेशनशिप में एक नए तरीके की शुरुआत हो सकती है। आइदर वो फाइनेंशियली आप लोग एक दूसरे के साथ में ग्रो कर रहे हैं, जैसे घर खरीद लिया या कोई प्रॉपर्टी आपको पसंद आ गई, कोई ज़मीन है, या वेल्थ को लेकर के, रुपए पैसे को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, या बैंक में कोई अकाउंट खोल दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दी, कुछ ऐसा जहाँ पर आप दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना इस मंथ एक नए लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ में आगे बढ़ रहा है। अगर आप दोनों के बीच में पास में डिस्टेंस रहा है, दूरियां रही हैं, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या किसी भी और तरीके का मेंटली, इमोशनली, फिजिकली डिस्टेंस अगर आप लोगों के बीच में था, तो वो डिस्टेंस से भी आप एक दूसरे को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेशनशिप के अंदर फैमिली की तरफ से, जैसे फैमिली मान नहीं रही हो शादी के लिए, घर इकट्ठा होने के लिए, या आप लोगों की शादी के अंदर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं फैमिली को लेकर के, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। बट मुझे लग रहा है कि आप लोग दोनों इतने कंफर्टेबल हैं, इतने स्ट्रांग हैं अपने रिश्ते को लेकर के, कि अगर आप दोनों ने चाहा तो आप हर एक चीज़ को बैलेंस कर पाएंगे। आप सबसे ज़्यादा इस रिलेशनशिप के अंदर अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हर मुमकिन इनपुट देने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में, अपनी तरफ से कांटेक्ट करना, मिलना जुलना, इकट्ठा होना, और भी जो भी सिचुएशंस हैं आप अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छा, हेल्दी, वेल बैलेंस्ड रिलेशनशिप आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और इसके लिए हर एक अपॉर्चुनिटी जो आप और आपके पार्टनर साथ में रह सकें, इकट्ठा हो सकें, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं और एन्जॉय कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ का टाइम। फैमिली की तरफ से अगर कोई प्रेशर है, सपोज़ फैमिली शादी के लिए मान नहीं रही है, या कोई और भी दूसरी सिचुएशन है, तो आप हर तरीके से एक ब्रॉडर पिक्चर के साथ में सब कुछ कोशिश करेंगे समझाने की, मनाने की, एग्जीक्यूट करने की। थोड़े रिस्क भी ले रहे हैं आप, थोड़ा अपनी सिचुएशन से ज़्यादा बड़ा कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेहनत भी उतनी कर रहे हैं। और आपके रिलेशनशिप में अगर इश्यूज़ रहे हैं पास्ट में, प्रॉब्लम्स रही हैं पास्ट में, थोड़ी बहुत दिख रही हैं कि हैं, तो वो सारी सिचुएशंस इस मंथ जून के महीने में आपकी एंड होने वाली है। जून का महीना आपके लिए एक नया सूरज लेकर के आ रहा है, एक नया सूर्योदय लेकर के आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में नई रोशनी लेकर के आ रहा है, चमक लेकर के आ रहा है। तो इश्यूज़ भी जो भी रहे हैं रिलेशनशिप में, वो सारे इश्यूज़ में अब आपको क्लैरिटी दिखेगी, रास्ते दिखेंगे, आगे कैसे बढ़ना है वो दिखेगा, आगे क्या करना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से एक्ट करना है, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। आपके परिवार की तरफ से थोड़ी बहुत मदद भी आपको मिल सकती है या आप मांग सकते हैं। वी हैव पीस, अगेन बहुत ही प्यारा कार्ड है। एक तरीके से देखिए यहाँ पर भी ये चक्र की तरह दिख रहा है। इट इज काइंड ऑफ रिवॉल्व, जो होता है घूमता हो कोई चक्र, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ये कार्ड हमें कह रहा है आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जीज, यानी आप एक
प्योर पायस लव की एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत पावरफुल एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, और जो भी नेगेटिविटी है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी परेशानियाँ है, उसको आप रिलीज कर रहे हैं, उसको आप जाने दे रहे हैं। और लव ही है जो, अगर आपकी फैमिली में लोग मान नहीं रहे, समझ नहीं रहे, तो आप उनको प्यार से समझाएंगे तो चीज़ें आपके फेवर में टर्न ज़रूर होंगी, ये मुझे लगता है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।